हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जितनी खुशी आपको ये वीडियो देख करके हो रही है, इसका टाइटल पढ़ के हो रही है, उतनी ही खुशी मुझे ये वीडियो बनाने में हो रही है, क्योंकि मैं आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका वॉइस सैंपल टोटली अमेजिंग बनने वाला है। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, लेकिन कुछ पॉइंट जरूर बताऊंगी, जिससे कभी भी कहीं पर भी आपको कोई डिफिकल्टी ना हो और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन वाला आपका वॉइस सैंपल क्रिएट हो जाए। तो चलो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। ये पूरा वीडियो आपको आखिरी तक देखना है अगर आप सच में कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहते, इसलिए एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अटेंटिव रह करके आपको सारे पॉइंट्स नोटिस करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं और उस पर काम करना है। जी हाँ, मुझे प्रैक्टिकली चीजें समझाना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ये जो दो चार पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने क्रिएट करने वाली हूँ एक फ्रेश मेरा वॉइस सैंपल, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप अपना वॉइस सैंपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे कुछ पॉइंट्स आप नोटिस कर लें। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर काम करें। देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि पढ़ेंगे तो आप स्क्रिप्ट ही, लेकिन जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है, जिस चीज के बारे में नॉलेज होता है, उस चीज के बारे में जब आप बात करते हो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो हमेशा नोटिस करें कि आपको क्या करना पसंद है। क्या कॉमेडी पसंद है आपको, क्या आपको फिलोसफी पसंद है, आपको पोएम्स बोलना अच्छा लगता है, या फिर आपको स्पोर्ट्स पसंद है। तो उस तरह के कंटेंट के ऊपर आप अपना सैंपल बनाएं, एक जनरल सैंपल जब आप क्रिएट कर रहे हैं। कभी भी अपनी वीकनेस जो है वो नहीं दिखनी चाहिए। अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज उन वर्ड्स को यूज ना करें। कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज ना करें जिस पर आपका कमांड अच्छा नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेंथ हिंदी में है, हिंदी में बोले। आपकी जो मदर टंग है, अगर आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा बोल सकते हैं, उसमें बोले। इंग्लिश अगर आपका स्ट्रेंथ है, उसमें बोले। सैंपल्स उस लैंग्वेज के बनाएं जिसमें आपका कमांड बहुत अच्छा है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लैरिटी। जरूरी नहीं होता है यार वॉइस मोटी पतली, लोगों की हस्की वॉइस होती है, नेजल वॉइस भी होती है, तो भी वो अच्छी लगती है। लेकिन वो जब बहुत ही अच्छे फ्लो के साथ बोलते हैं, अच्छा एक्सेंट यूज करते हैं और क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, तो हर आवाज अच्छी बन जाती है। अगर आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा क्रिएटिव सोच सकते हैं, तो इससे आपके वॉइस सैंपल्स बेहतरीन बन सकते हैं, क्योंकि वो आपके स्क्रिप्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं, आपके अंदाज में रिफ्लेक्ट होते हैं। अपने स्टाइल पर हमेशा काम करें, अपना एक यूनिक स्टाइल क्रिएट करें और उसी पर अपने वॉइस सैंपल्स बनाएं। जब भी आप वॉइस सैंपल्स बनाएं, ये बहुत बेसिक चीज है, सबको पता है, बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे चीख रहे हैं, डॉग बार्किंग हो रही है, ये सब कुछ आपको अवॉइड करना है। तो उसके लिए भी कुछ लास्ट में हम आपको टिप्स देंगे, जिससे आप अपने जो वॉइस सैंपल्स हैं वो नॉइज फ्री बना सके। और अगर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, आपको पता है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आप वॉइस सैंपल क्रिएट कर रहे हैं, तो जिस तरह का प्रोजेक्ट है सैंपल भी उसी से रिलेटेड बनाकर भेजें, तो काम मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई जेनेरिक सैंपल आप बना रहे हैं, तो उसमें आप अपनी जो आपकी मेजर स्ट्रेंथ्स हैं, कोई कैरेक्टर वॉइस ओवर आप कर सकते हैं, बच्चे की आवाज निकाल सकते हैं, तरह तरह के आवाजें निकाल सकते हैं, तो वो सब कुछ उसमें आपको कंबाइन करके और एक सैंपल क्रिएट करना है। इस बात का ध्यान रखें। और जब भी आप कोई स्क्रिप्ट हाथ में लें और डाउट हो रहा है आपको कि आपको पता नहीं है इस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, हमेशा उसे चेक करें। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, वर्ड आप टाइप करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमेशा चेक करके, उसको क्रॉस चेक करके उस वर्ड को प्रोनाउंस करें, तो इससे आपके वॉइस सैंपल्स कभी भी खराब नहीं होंगे। तो ये मेरी तरफ से कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है आपके वॉइस सैंपल को बनाने से पहले आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं अभय के पास, क्योंकि अब टेक्निकल चीजें जो है वो यहाँ पर ऐड होने वाली है, और जब मैं वॉइस सैंपल क्रिएट करूंगी तो उसको प्रोड्यूस अभय करने वाले हैं, और वो आपको वो सारी बेसिक चीजें बताएंगे कि कैसे आप घर पर एक बहुत अच्छा वॉइस सैंपल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं। अभय को यहीं पर बुला लिया ताकि यहाँ पर जो वॉइस सैंपल बनने वाला है वो आप प्रॉपरली देख सको, समझ सको और फिर खुद क्रिएट कर सको। तो अभय, जो हम लोग अभी वॉइस सैंपल बनाने वाले हैं, उसके लिए हम लोग क्या चीजें करने वाले हैं, टेक्निकल चीजें थोड़ी सी समझा दो हमारे सारे व्यूअर्स को। सो वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर जरूरी है आपके पास जो ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, बट मोबाइल फोन की क्वालिटी प्रोफेशनल नहीं होती और फिर वो आपको काम मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है।
आप अपने काम के लिए मोबाइल की रिकॉर्डिंग ठीक है वो कर सकते हैं, लेकिन आप जहाँ प्रोफेशनली रिकॉर्डिंग की बात होती है तो मोबाइल की क्वालिटी इतनी अच्छी भी कोई नहीं है। तो उसके लिए आप कोई भी माइक परचेज कर सकते हैं जो अच्छा थोड़ा प्रोफेशनल नहीं हो बट सेमी प्रोफेशनल हो तो भी काम आपका निकल जाएगा। करेक्ट। सो कुछ माइक्स के नाम मैं हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उनके लिंक्स और नाम भी, तो आप वहाँ से आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। करेक्ट। सो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, और सॉफ्टवेयर वैसे तो हैं बहुत सारे जो डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन होते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ। लेकिन अब उसे परचेज करना थोड़ा क्या बोलना चाहिए, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव हो जाता सो है। एक बहुत ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑडेसिटी, और बहुत अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड होता है और अच्छे से आप एडिट कर सकते हैं, अपने वॉइस सैंपल उससे बना सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए ऑडेसिटी, AUDACITY। जैसे आप एंटर करेंगे आपको ये पहली वेबसाइट दिखेगी www.audacityteam.org। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ऑडेसिटी फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑडियो सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ डाउनलोड ऑडेसिटी, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होते ही आपको आपका एप्लीकेशन फ़ाइल डाउनलोड्स फोल्डर में दिखने लगेगा और आपको वहाँ पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है। इंग्लिश आपकी सिलेक्टेड लैंग्वेज होगी, ओके करना है, देन नेक्स्ट। और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका सेटअप रन होगा और आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि अब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। सो अब रिकॉर्डिंग के लिए क्या करना है, रिकॉर्डिंग के लिए जो आपने अभी ऑडेसिटी इंस्टॉल किया है उसे मैंने यहाँ टास्क बार में रखा हुआ है, तो आप उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप अपना माइक इनपुट देखिए। यहाँ पे आपका माइक का इनपुट आएगा। जैसे मेरा माइक है स्कारलेट सोलो, तो ये यहाँ पे है, मैंने इसे यहाँ पे लगाया। और रिकॉर्डिंग मोनो स्टीरियो आप दोनों पे कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग हमेशा आपको मोनो में करना चाहिए, तो आप मोनो सेलेक्ट कीजिए। स्पीकर्स आपके पास जो भी स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। जैसे मेरे स्पीकर का नाम है स्कारलेट सोलो USB, ये मेरा स्पीकर है तो मैं ये ले लेता हूँ। और इसके बाद आपको सिंपली ये जो रेड बटन है रिकॉर्डिंग बटन, ये क्लिक करना है। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब रिकॉर्डिंग के लिए क्या करना है, पहले आपको एक 5 to 10 सेकंड का एक स्पेस देना है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना है। फॉर एग्जांपल ऐसे। अब ये स्पेस किस काम आती है, ये स्पेस काम आती है नॉइस रिडक्शन के लिए, कि जो भी आपका रूम नॉइस है, जो भी बैकग्राउंड नॉइस है वो इस स्पेस पे आ चुका है, वो हम लोग आसानी से उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं अपनी ऑडियो फाइल से, और ऑडियो थोड़ा सा क्लीन साउंड करता है। और ये देखिए कि आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये आपको ये ग्रीन दिख रही होगी लाइन, ये -12 -6 dB, मतलब पीक नहीं करना चाहिए, ये परफेक्ट है। ये रेंज -24 to -12 dB के आसपास का ये जो गेन है ये परफेक्ट है। तो चलिए अब दीपिका की आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। Hi, I am Deepika. People call me RJ Deepika or a radio presenter. In the world of sound, I've completed glorious 11 years. So come along with me on my amazing voice journey, which will just take you a few minutes. तो ये हो चुकी है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के बाद अब जैसे ये फाइल है, और जैसे कि मैंने बोला था आपको रिकॉर्डिंग के पहले एक रूम नॉइस या रूम टोन के लिए एक थोड़ा सा 5-10 सेकेंड्स का एक पॉज दीजिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक रूम टोन जो आपकी है वो आपको रिकॉर्ड करना है, ताकि आप उसे वो जो हमिंग है, वो पीछे का जो बैकग्राउंड नॉइस है वो आप निकाल सकें। तो उसके लिए सिंपली आपको, जैसे ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं है तो ये जो पैच है इसको इस तरह सेलेक्ट कीजिए, सिंपली क्लिक एंड ड्रैग। अब इफ़ेक्ट पे जाइए, नॉइस रिडक्शन पे जाइए और गेट नॉइस प्रोफाइल, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। एक बार ये आपने गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक किया, अब पूरे ट्रैक को सिलेक्ट कीजिए, फिर से इफ़ेक्ट पे जाइए। अब और इफ़ेक्ट पे जाने के बाद ये सेकंड ऑप्शन है रिपीट नॉइस रिडक्शन, आपको इसको क्लिक करना है और ये नॉइस रिडक्शन पूरे के पूरे ट्रैक में लगना शुरू हो जाएगा। तो इस ट्रैक पे जहाँ पे अभी तक नॉइस था बैकग्राउंड में, अब देखिए कैसा साउंड कर रहा है ये। Hi, I am Deepika. People call अब इसमें से नॉइस निकल चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको इस पूरे ट्रैक को फिर से ऐसे सिलेक्ट करना है और इफ़ेक्ट पे जा कर के उसे नॉर्मलाइज करना है। मैं -3 पे नॉर्मलाइज करता हूँ क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा हेडरूम मिल जाता है उसके पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। तो आप भी -3 सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे ओके कर दीजिए।
थोड़ी सी आपको वेव बढ़ी हुई मिल जाएगी। अब इसी ट्रैक को अगेन आपको इफ़ेक्ट पे जाना है, कंप्रेसर पे जाना है, और इससे भी डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, रेशियो 3:1 ही रहने दीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और मैं जैसे इन दोनों ऑप्शंस में से कंप्रेस बेस्ड ऑन पीक्स, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने उसे नॉर्मलाइज़ किया हुआ -3 dB पे। आप इसे मेकअप गेन फॉर 0 dB आफ्टर कंप्रेसिंग ये भी कर सकते हैं, फिर वो 0 dB तक उसका गेन बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से आपको कौन सी आवाज़ ज़्यादा सूटेबल लगती है। मैं ये करता हूँ, तो इस तरह से ओके कर लीजिए। तो अब Deepika. People call me RJ Deepika or अभी इसका गेन भी बढ़ चुका है, इसका लेवल भी अच्छा हो चुका है, और जो लो लेवल का ऑडियो था वो भी अब ऊपर आ चुका है। तो अब ये बहुत ही Hi, I am Deepika. अच्छा साउंड कर रहा है पहले के कंपैरिजन में जब हमने इसे रिकॉर्ड किया था। अब बस इसे एडिट करना है आपको। एडिट करने के लिए अब ये अब ये इसे जूम इन और जूम आउट कैसे करते हैं, सिंपली आपको कंट्रोल प्रेस करना होता है, और जो माउस का जो स्क्रॉलर है उसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन होगा, नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा। तो बस आपको जो पोर्शन चाहिए नहीं चाहिए उसे ऐसे सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है सिंपली। तो जो आपको पोर्शन नहीं चाहिए उसे सिंपली डिलीट करते जाना है। लेफ़्ट क्लिक करके ही इसे ड्रैग करके ऐसे सेलेक्ट करना है वो पोर्शन जो आपको नहीं चाहिए, और सिंपली कीबोर्ड पे डिलीट क्लिक करना है। तो मान लीजिए आपने ये इतना पोर्शन, आपका एक ऑडियो फाइल तैयार हो गया है जो आपका मेन ऑडियो फाइल है। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट जा करके फाइल पे इसे सिलेक्ट कीजिए, फाइल पे जाइए, इसे एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और MP3 और वेव ये 2 ऑप्शन ही मोस्टली यूज़ होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगी इन 2 ऑप्शन की ही। तो वेव की जगह आप MP3 कीजिए, वेव थोड़ा हैवी हो जाता है फाइल, और क्वालिटी में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क सुनने में समझ में नहीं आता। तो इसे MP3 पे जाइए, और जो प्रीसेट है उसको क्वालिटी जो है इसकी, ये सारे ये 4 ऑप्शंस होते हैं, इनसे इन एक्सट्रीम, स्टैंडर्ड, मीडियम। मैं एक्सट्रीम पे रखता हूँ, ये एक्सट्रीम पे रखिए। आपको जो नाम देना है यहाँ से नाम दीजिए और सेव कर लीजिए अपनी लोकेशन पे, बस आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब आपको अगर इसके नीचे कोई म्यूज़िक लगाना है तो वो कैसे लगाएं, तो उसके लिए आपने जो भी म्यूज़िक आपको लगाना है जो सेव किया उसे सिंपली ऐसे क्लिक करके उसे ड्रैग करना पड़ेगा आपको ऑडेसिटी में। जैसे ये ड्रैग हो गई, ये आपका पूरा म्यूज़िक फाइल आ गया। अब अगर आप उसे सुनेंगे तो ये कुछ ऐसा सुनाई देगा म्यूज़िक के साथ। Hi, I am Deepika. People call me RJ Deepika. ये थोड़ा लाउड है म्यूज़िक, तो इसे आपको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है गेन का साइन, इस गेन को लेफ्ट में लाना पड़ेगा। People call me RJ Deepika. अभी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और कम कीजिए। People call me RJ Deepika or a radio presenter. In the world of sound, I've completed glorious 11 बिल्कुल years. perfect. So come along with ये बिल्कुल परफेक्ट साउंड है इसका। और जो बाकी का बचा हुआ ऑडियो है उसे आप डिलीट कर दें जो म्यूज़िक फाइल का है, और ये जो म्यूज़िक फाइल है इसके नीचे। take your few minutes. तो अब इसे आप ज़रा सा लास्ट में फेड कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट कीजिए, इतना इफेक्ट पे जा करके उसे फेड आउट कर दीजिए। Few minutes. ये अच्छे से फेड आउट होगा और ऐसा ग्लिच साउंड नहीं करेगा। इसे भी एक्सपोर्ट करने के लिए आपको फाइल पे जा करके एक्सपोर्ट पे जाना है, और सेम वही MP3 पे जा करके ये सेम प्रीसेट रखना है, और इसका नाम जो भी आपको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और उसे अपने जिस भी लोकेशन में आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये आपकी फ़ाइल इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। और अब दिखाते हैं आपको कि जो दीपिका ने जो वॉइस ओवर उसका रिकॉर्ड किया था वो किस तरह से तैयार हुआ है। Hi, I am Deepika. People call me RJ Deepika or a radio presenter. In the world of sound, I've completed glorious 11 years. So come along with me on my amazing voice journey, which will just take your few minutes. I speak English. Celebrate this Valentine's Day with Shiva Jewelers, a gift full of love. Well, Logic Mojo is here to help you crack interviews at Google, Amazon, Microsoft. Why does the monsoon come when the school starts? I feel like playing at home the whole day. और मुझे हिंदी भी काफी अच्छी आती है। जयपुर भारत के पुराने शहरों में से एक, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य की राजधानी कहा जाने वाला जयपुर शहर, किसने कहा कि शादी के बाद ये नहीं मना सकते? बताओ बताओ कहाँ लिखा है?
हाँ, इस पर ऊपर पाइनएप्पल देख रहे हैं? हम इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी नाक की मदद से सूंघ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता हम इसे चख सकते हैं. मी मराठी पण बोलू शकते. सफा प्रिंटिंग प्रेस मध्ये आपले स्वागत आहे. नवीन ऑर्डर देण्यासाठी 1 दाबा. दिलेल्या मॅटर दुरुस्तीसाठी 2 दाबा. एनवॉक मध्ये आपले स्वागत आहे. एनवॉक BR 123 2 टॉर्च फक्त 1111 मध्ये. You know what? I'm also a voice actor. And I can play different characters as well. मैं उनको कुछ ना कुछ बोलकर बातों में उलझा दूंगी और उस वक्त तुम ये वर्कर वाली यूनिफॉर्म पहनकर निकल जाना. लेकिन मैम, रोड्रिगो ने कहा था उस रात हादसे के बाद आपको कुछ आराम चाहिए. I wasn't chatting with him. I was telling him about the computer and you were talking about Nofil. What about that? I also have given my voice to the brands like Wow Skin Science. Experience nature right at your fingertips. Wow Skin Science. Live in the wow. ब्रिक्सी कॉफी, असली कड़क और महकदार कॉफी के लिए आज ही आजमाएं ब्राजील का बेहतरीन ब्रांड ब्रिक्सी, सबसे बेहतरीन कॉफी. मूवी कैरेक्टर्स. पिलार, सुनो, ये वाकई झगड़े का वक्त नहीं है. अगर तुम यहाँ रहोगी तो उस ऑरोरा को पता चल जाएगा कि रोड्रिगो तुम्हें छोड़ चुका है. भगवान के वास्ते पिलार, शहर वापस चली जाओ. मैं तुम्हें ये सब दोस्त होने के नाते बोल रही हूँ. वेब शोज फॉर MX प्लेयर. मुझे यकीन नहीं हो रहा. आपको लगता है हर इंसान आपकी तरह गलत मंसूबे रखता है. मैं डेविड से प्यार करती हूँ और उसके पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है. शोज फॉर जी जिंदगी. सारा, I thought you would take the case if you saw their pain, sorrow with your own eyes. Sorry, I know I shouldn't have lied to you. I'm the voice of many YouTube channels. Hi दोस्तों, आप रॉकी किड्स शो देख रहे हैं. आज हमारे पास लाइम है, इस पर सेब है और फल और सब्जियां भी. ले, मैंने अपने हिस्से के चांद में से आधा चांद तुझे दे दिया. And many more. So guys, this was my voice journey. I hope it was good to your ears. And if you really find it impressive, let me know whenever you need my voice for your projects. Contact me on the mail ID below. Take care and bye-bye. तो इस तरीके से देखो, मैंने जो काम किया है, मैंने वो सारी चीजें इसमें डाली. लेकिन आपने अभी तक कुछ आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो आपको कोई ऐसी चीज मत डालना जो ऑथेंटिक ना लगे. कुछ भी ऐसे उठा के किसी पे भी अपना वॉइस ऐसे बताने की कोशिश मत करना कि ये काम आपने किया. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं बट वो अच्छा नहीं लगता है. तो कुछ ओरिजिनल करो, कुछ अच्छा बनाओ और उसको इस तरीके से कंबाइन करके आप बना के दे सकते हो. और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने बोला, जो भी आपका प्लस पॉइंट है, उन सारी चीजों को आप क्रिएटिवली कैसे वॉइस सैंपल में यूज कर सकते हो, यही आपको अपने सैंपल में दिखाना है. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. और अब है कुछ अपनी तरफ से टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी आप सैंपल रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस समझ में आना चाहिए कि हाँ यार, ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको बोलना पड़ेगा, ओन करना पड़ेगा उस स्क्रिप्ट को. एक्चुअली उसका पूरा इमोशन, कैसी स्क्रिप्ट है वो वॉइस एक्टिंग से रिलेटेड है या फिर एक एडवर्टीजमेंट स्क्रिप्ट है या फिर एक स्पॉन्सर, एक टैगलाइन जो होती है वैसी स्क्रिप्ट है, कैसी स्क्रिप्ट है, उसके पूरे फील के साथ आपको बोलना पड़ेगा. तब जाके वो आपसे जो बात निकली हुई है वो सुनने वाले के दिल तक जाएगी. और उसके पहले सुनने वाले के दिल तक जाने के पहले बीच में होता है क्लाइंट. हाँ. जो अप्रूव करेगा. और बहुत लंबा ना बनाए. 15-20 सेकेंड्स में भी समझ में आ जाता है. हाँ. तो ऐसे नहीं आप 10-10, 15-15 मिनट का बना रहे हो, सैंपल बना रहे हो, 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए बस. हाँ, that's it. 2 minutes मेरे ख्याल से enough रहता है. बहुत ज्यादा है. 1 मिनट भी मेरे ख्याल से enough. हाँ, कोई बहुत ज्यादा सुनना प्रेफर नहीं करता. 1 मिनट में आप जैसे बोलना शुरू करोगे, वो विदिन 10 सेकंड्स उसको समझ में आ जाएगा कि क्या है आपकी वॉइस क्वालिटी और कितना सूटेबल है आपकी वॉइस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए. एब्सोल्युटली. हाँ, तो रिकॉर्डिंग के पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहले तो वहाँ पे कोई भी ऐसी नॉइस नहीं आ रही हो, कोई भी ऐसा बैकग्राउंड क्लटर नहीं हो रहा हो, कोई बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रही हो. आप फैन ऑफ कर दें. अगर आपके पास स्टूडियो नहीं है तो फैन ऑफ कर दें और एसी भी बंद कर दे. अगर आपका एसी आवाज करता है, अगर ऐसा कोई एसी है जो बहुत ही साइलेंटली ठंडा कर रहा है रूम, तो ठीक है. नहीं तो फिर आपको इतनी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा गर्मी में बैठ के काम करना पड़ेगा. एसी भी बंद कर दें, फैन भी ऑफ कर दें, माइक से 4 to 6 इंचेस का डिस्टेंस रखें. और जैसे जैसे आपकी वॉइस लो होगी तो आपको माइक के पास आना है. नॉर्मल है तो 4 to 6 इंचेस का डिफरेंस रखना है. और अगर आप हाई पिच में बोल रहे हैं तो फिर आपको दूर होना पड़ेगा.
थोड़ा सा, तो उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। आप बिल्कुल भी पीक मत होने दीजिएगा सॉफ्टवेयर पे। और आपको ये ध्यान देना है, एक बार रिकॉर्ड करके देखिए अपने रूम में कि उसमें रूम रिवर्ब कितना आ रहा है। मतलब क्या होता है कि जैसे रूम बहुत ही खाली होता है तो हम जो बोलते हैं वो आसपास की दीवारों से टकरा के वापस से माइक में आती है, तो वो ऐसा लगता है जैसे रिवर्ब हो रहा है, मतलब आवाज थोड़ी सी गूंज रही है। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसे रिमूव करना। मतलब आप जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो इजीली रिमूव कर लेते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे रिवर्ब थोड़ा सा रिमूव हो जाता है, बट फिर भी वो उतना नेचुरल नहीं लगता। तो वो कोशिश करें कि आपका रूम भरा होना चाहिए, मतलब बेडरूम में कीजिए जहाँ पे गद्दे वद्दे हो, ताकि वो साउंड रिवर्ब जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, और पर्दे लगे हो। या फिर सबसे अच्छा तरीका है, आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो कबर्ड में जाइए अपने, क्योंकि वहाँ पे कपड़े लटके हुए होते हैं, तो वो वॉइस रिवर्ब नहीं होती, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होती है, टकरा कर वापस नहीं आती, जिसकी वजह से रिवर्ब जनरेट। बहुत अच्छे से मतलब क्लीन वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है कपड़ों के बीच में, जहाँ पर स्पेशली अगर आपके वो फुल सूट्स वगैरह टंगे हो तो उसके बीच में जाके आप करो। या फिर आजकल साउंड पैनल्स आने लग गए हैं जो आपके माइक के पीछे लग जाते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब बहुत क्लीन तो नहीं होता बट फिर भी काफी अच्छा हो जाता है। मतलब आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो साउंड पैनल अगर आपको चाहिए हो तो उसका भी लिंक हम लोग शेयर कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो भी ऑनलाइन। और अगर प्रोडक्शन में आपको फिर भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है आप इतने ज्यादा टेकी नहीं है, तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के बारे में हमने आपको बताया था, वहां पे भी आप जाकर के किसी को हायर कर सकते हो जो आपको सैंपल पॉलिश करके दे देंगे आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग का। तो मुझे लगता है मोटा मोटी हमने अच्छा थोड़ा सा समझा दिया है ये। या फिर एक काम कर सकते हैं, अभी जैसे आप जिस भी शहर में वहाँ पे आप स्टूडियो भी हायर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और वहाँ पे जाकर रिकॉर्ड कीजिए, और आपकी आवाज बहुत ही प्रोफेशनल और पॉलिश्ड लगेगी, और क्लाइंट को पसंद आने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि यार मेरी वॉइस बहुत अच्छी है और ये वॉइस सेलेक्ट हो सकती है, लेकिन बस मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास अच्छा स्टूडियो सेटअप नहीं है, मेरी वॉइस का टेक्सचर अच्छा है बट क्वालिटी माइक के अच्छे नहीं होने की वजह से वो उसका वो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो आप एक स्टूडियो हायर कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है स्टूडियो हायर करना, रिकॉर्डिंग के लिए स्पेशली। मे बी आपका 1000-1500 मैक्सिमम पर आवर के चार्जेस हैं अभी इंडिया में फिलहाल। तो वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आपका वॉइस सैंपल अच्छा बन गया तो फिर उसके चांसेस सेलेक्ट होने के हमेशा ज़्यादा है। एब्सोल्युटली। और ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के सब पे काम करो, आपका वॉइस सैंपल बहुत बेहतरीन बनेगा, इसकी गारंटी हम दोनों की है। तो बनाओ बढ़िया बढ़िया से वॉइस सैंपल, अगर भेजना है हमको भी भेज देना, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा अपने आपको रिव्यूज दे देंगे, और बना डालो आज वॉइस सैंपल। आपके साथ साथ मैंने भी अपना वॉइस सैंपल बना लिया फ्रेश वाला, अब मैं ये यूज करने वाली हूँ। आप लोग भी बनाओ, मजे करो। और कुछ भी और डाउट्स हैं आपको इस वीडियो में वॉइस सैंपल से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और लाइक करो, है ना, लाइक करना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी बोल दो, थोड़ा जोर पड़ेगा, सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी ऑडियो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ऑडियो से काम करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचना जरूरी। बिल्कुल। इतनी सारी चीजें हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, और मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर एंड बाय बाय।